राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग। सेवा का स्वरूप है। कथा की सेवा भी सेवा है। कथा की सेवा भी सेवा है और उस सेवा में भी प्रेम जग जाए। कथा से तो प्रेम जगना ही चाहिए और प्रेम जग जाए और वक्ताई रोने लग जाए जोर जोर से तो कथा तो बंद हो जाएगी। अथवा श्रोता बहुत जोर जोर से रोने लग जाए तो भी कथा बंद हो जाएगी। एक घटना आचार्य जी ऐसी हुई, बरसाने में हमारे पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज गहुवर वन में कथा कर रहे थे। दास उपस्थित था और महाराज जी का अभ्यास था नेत्र बंद करके कथा कहने का, आंख बंद करके कथा कहते थे। तो किसी प्रसंग में श्रीमद् भागवत जी की कथा थी, किसी प्रसंग में उन्होंने कहा कि नंदगाम से ठाकुर जी चले और बरसाना से राधा रानी चली और प्रेम सरोवर पर दोनों का मिलन हुआ। राधा कृष्ण का मिलन नंदगांव बरसाना के बीच में प्रेम सरोवर है, वहां मिलन लीला मानते हैं। युगल का प्रथम मिलन वहीं हुआ, श्यामा श्याम का। तो प्रथम मिलन हुआ। उस प्रथम मिलन में महाराज जी ने कहा कि आज पहली बार श्री किशोरी जी ने आंख भर के श्री लाल जी को देखा और श्री ठाकुर जी ने आज आंख भर के किशोरी जी को देखा। बस इतना ही कहा। कह करके वे इतने प्रेम विभोर हो गए, इतने प्रेम विभोर हो गए, आगे कुछ नहीं, कि सारा शरीर थर थर कांपने लग गया। अकस्मात देह पर संपूर्ण प्रेम के लक्षण उदित हो गए एक साथ और इतनी जोर का कंपन देह में हुआ कि पूरा व्यासासन हिलने लग गया। और आश्चर्यजनक घटना, आज भी उस घटना के साक्षी अनेक संत हैं। पता नहीं क्या हुआ, जितने श्रोता थे सबको अकस्मात अश्रुधारा बहने लग गई। सब। हम ही खुद नहीं सोच रहे थे कि रोने का कारण क्या है, हम क्यों रो रहे हैं, सब रो रहे थे। बहुत देर हो गई, एकदम स्तब्धता छा गई। अंत में हमने विचार किया कि कीर्तन करावें, शायद कुछ स्थिति समाधान हो। तो कीर्तन कराने में स्वर ही नहीं निकले। कंठ बहुत रुंध जाता है तो कुछ शब्द नहीं निकलता है, कीर्तन भी नहीं हो पाया। लगभग आधा घंटे तक सब स्तब्ध बैठे रह गए, एकदम मौन शांत, और सबके अश्रुधार। महाराज जी के भी नेत्र बंद हैं, होठ कांप रहे हैं, शरीर कांप रहा, झरझर आंसू बह रहे हैं। कथा हो ही नहीं पाई। समय के पूर्व कथा विराम हो गई और महाराज जी अपने आसन पर चले गए। किसी से कुछ बोले नहीं, लेट गए जाकर। प्रसाद भी नहीं लिया। 2 समय कथा करते थे। अपराह्न में कथा हुई, अपराह्न में कथा तो ठीक हुई। अब रात्रि के समय कुछ आहार लेकर के महाराज जी जब पौड़ गए, लेट गए, तो दास ने धीरे धीरे उनके चरण तल दबाना आरंभ किया। तो मन में हमारे जिज्ञासा हुई कि महाराज जी से पूछें कि हो क्या गया था आज। ऐसा कोई करुणा का प्रसंग तो आया नहीं, पर ऐसी स्थिति कैसे हो गई। तो मैंने महाराज जी का चरण दबाते हुए पूछा, महाराज जी आज क्या हो गया था, कथा में आप एकदम व्याकुल हो गए, रोने लग गए, सब रोने लग गए। जैसे ही हमने स्मृति कराई कि पुनः महाराज जी की वही अवस्था हो गई, पूछते ही फिर एकदम व्याकुल हो गए। तब हमको समझ में आया
कि वो जो प्रेम की मादकता है वो अब तक उतरी नहीं है, उसी अवस्था में है। कैसे कथा प्राण में कहली। थोड़ी देर बाद सावधान होकर महाराज जी ने कहा, दास को पंडित जी कहते थे, पंडित जी मुझे बहुत सावधान होकर कथा करनी पड़ती है, अपने को बहुत भाव से, रस से, प्रेम से बचाकर कथा कहता हूं, उसका तनिक स्पर्श हो जाएगा तो मैं आगे कुछ नहीं बोल पाऊंगा। हम लोग ऐसे करते हैं कि प्रेम जगह भाव जगह, उनकी अवस्था अंतःकरण की ऐसी कहते हैं, हमको अपने आप को बचा करके कथा करनी पड़ती है। परमहंसी महाराज विराजमान थे। परमहंस जी ने कहा कि महाराज जी कथा नहीं कह रहे थे, युगल का जो प्रथम मिलन हुआ, उस प्रथम मिलन में जो युगल में प्रेम जगा, उस झांकी का दर्शन करके महाराज जी की वो अवस्था हुई। एक अनुभवी महापुरुष ने कहा। तो महाराज जी कहते थे कि भाई सेवा में विक्षेपक होने पर प्रेम को भी संभालना पड़ता है। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है, राम कृष्ण की प्यारी